नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं, उन्हें झूठा प्रलोभन देते हैं या फिर उन्हें झूठ बोलने का काम करते हैं। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम करेंगे। और अब बात कर लेते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। भारत ने यूरोप के 4 देशों के साथ फ्री ट्रेड का ये समझौता साइन किया है। इसे आज यानी 1 अक्टूबर से लागू भी कर दिया गया है। आज की इस खबर में हम ये जानेंगे कि आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है और इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत और यूरोप के 4 प्रमुख देशों जिसमें कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन के समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि EFTA के बीच में फ्री ट्रेड का ये एग्रीमेंट 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। ये भारत का इन 4 देशों के साथ पहला FTA है। इस समझौते से भारत को 15 सालों में इन देशों से $100 अरब यानी कि 8.86 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिलने का अनुमान है, जिससे कि भारत में तकरीबन 10 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। भारत के लिए ये समझौता काफी अहम है क्योंकि इससे न केवल व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे बल्कि भारतीय निर्यातकों और उद्योगपतियों के लिए भी नए रास्ते खुल जाएंगे। EFTA ने भारत के 99.6% निर्यात जिसमें कि 92% टैरिफ लाइनों पर शुल्क छूट देने का फैसला लिया है। अब ये जान लेते हैं कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत पर क्या असर पड़ेगा और क्या क्या सस्ता होगा और किन भारतीय उत्पादों की विदेशों में मांग बढ़ जाएगी। आयात पर लगने वाले शुल्क यानी कि टैरिफ के घटने से कई यूरोपीय उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते मिलेंगे। भारत में स्विट्जरलैंड की वाइन, चॉकलेट, कपड़े, बिस्किट, अंगूर, ड्राई फ्रूट, सब्जियां, कॉफी और घड़ियों जैसे कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके सस्ते होने का अनुमान है। यूरोप की उन्नत तकनीक भारत में आएगी जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, मेडिकल रिसर्च, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत ने EFTA को 105 सब सेक्टर्स में एक्सेस भी दिया है, जबकि भारत को स्विट्जरलैंड से 128, नॉर्वे से 114, लिंक्टेनस्टीन से 107 और आइसलैंड से 110 सब सेक्टर्स में बेहतर एक्सेस मिल सकता है। चावल, दालें, फल, कॉफी, चाय, समुद्री उत्पाद, कपड़ा, खिलौने और इंजीनियरिंग का सामान जैसे भारतीय उत्पाद यूरोपीय बाजारों में अधिक बिक सकेंगे। इससे किसानों और छोटे उद्योगों और निर्यातकों को लाभ मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अब ये जान लेते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिरकार क्या होता है और 2 देशों के बीच में ये कैसे काम करता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को समझने के लिए सबसे पहले टैरिफ क्या होता है आप ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि ब्रिटेन से भारत में शराब का इंपोर्ट होता है। अब अगर भारत सरकार को ये दिख रहा है कि ब्रिटेन से आने वाली सस्ती शराब से भारत की कंपनियों को घाटा होगा तो वे उसका मुकाबला नहीं कर पा रही हैं, तो सरकार जो है टैरिफ का यहाँ पे इस्तेमाल करती है। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है जो वो किसी भी देश से आ रहे सामानों पर लगाती है। सरकार उन वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ लगाकर उनको महंगा कर देती है ताकि देश के लोग उनको न खरीद कर देश की ही कंपनियों के प्रोडक्ट को खरीदें। अब वापस आते हैं फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट पर। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर 2 या 2 से अधिक देश टैरिफ, कोटा और अन्य व्यापार बाधाओं को कम करके या पूरी तरीके से हटाकर एक दूसरे के लिए अपने बाजार को खोल देते हैं। टैरिफ हटाने का कोटा की शर्त हटाने से दोनों देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का जो व्यापार होता है वो आसान हो जाता है। FTA टैरिफ को काफी कम या फिर समाप्त भी कर देते हैं। इससे समझौते में शामिल देशों के बीच में व्यापार करना सस्ता हो जाता है। FTA का लक्ष्य इंपोर्ट कोटास को हटाना या कम करना भी है। ये कोटा इंपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा पर लगाई गई किसी भी तरीके की लिमिटेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा FTA जो है अन्य गैर टैरिफ बाधाओं जैसे कि जटिल सीमा शुल्क की जो प्रक्रियाएं हैं, तकनीकी मानक है और स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपायों को संबोधित कर सकते हैं जो कि व्यापार में बाधा डालते हैं। FTA सदस्य देशों में बिजनेस के लिए अधिक बाजार पहुंच प्रदान करता है जिससे कि उन्हें नए बाजारों में अपनी बिक्री और ऑपरेशन का विस्तार करने की अनुमति मिलती है। FTA में अक्सर सीमा शुल्क यानी कि कस्टम की प्रक्रियाओं और डॉक्यूमेंटेशन को सरल बनाने के प्रावधान शामिल होते हैं। इससे माल के लिए सीमा को पार करना आसान हो जाता है और ये काफी तेजी से भी काम करता है। भारत ने अब तक 16 देशों के साथ FTA साइन किए हैं और इसमें श्रीलंका, भूटान,
भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके, मॉरिशस और आसियान जैसे देश शामिल हैं। 2014 के बाद से भारत ने 5 एफटीए साइन किए हैं और इसके बाद मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ईएफटीए और यूके के साथ इसके अलावा अमेरिका, ओमान, यूरोपीय यूनियन, पेरू, न्यूजीलैंड और इजराइल के साथ एफटीए समझौते के लिए बातचीत चल रही है। बहरहाल ये तो थी एफटीए को लेकर जानकारी, और ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही इंटरनेशनल खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।